हेलो डियर। तो जैसा कि आप लोग को मैं बता दूं यहाँ पे कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जो अलग अलग पदों पर आपके जो है होने वाले हैं बहाली, जिसका अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, आपको पता है जिसका एग्ज़ाम आपको होने वाला है, ठीक है। तो बीटीएससी की तरफ से आप सभी को पता है कि एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है और यहाँ पे अपडेट क्या दिया गया है मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। साथ में मैं वो टिप्स बताऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और आपके एग्ज़ाम में अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करके जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है। देखिए बीटीएससी की तरफ से जो आवश्यक सूचना निकाला गया है, ठीक है ना, उसमें देखिए आपका विज्ञापन संख्या इतना ओटी असिस्टेंट, विज्ञापन इतना ईसीजी टेक्नीशियन, विज्ञापन इतना एक्सरे टेक्नीशियन, इन तीनों टेक्नीशियन के पदों पर जो है बहाली होनी थी, अप्लाई लिया गया था, ठीक है। आपको पता है कि इन सब के लिए जो है विभिन्न ज़िलों में अलग अलग ज़िलों में जो है 2 पाली में एग्ज़ाम है, ठीक है। कितने पाली में? 2 पाली में एग्ज़ाम है। यहाँ पे स्पष्ट देखिए लिखा है विभिन्न ज़िलों में 2 पालियों में परीक्षा निर्धारित है। परीक्षा जो है होना है ऑनलाइन, ठीक है ना। देखिए ओटी का एग्ज़ाम है 26/4 का, ठीक है, ओटी असिस्टेंट का। ईसीजी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है 3/5 का एंड एक्सरे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है 26/4 का, ठीक है ना। यानी 26/4 का 2 है, ओटी असिस्टेंट का है और एक्सरे टेक्नीशियन का है 26 अप्रैल का, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एडमिट कार्ड आपके जो है उपलब्ध है 20/4 से ही जो है एडमिट कार्ड उपलब्ध है ओटी असिस्टेंट एक्सरे वगैरह के लिए। आप वहाँ से डाउनलोड करके देख ही लिए होंगे कि आपका कहाँ एग्ज़ाम है। अब मूल बातें हैं कि इसमें महत्वपूर्ण क्या है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपका एनाटॉमी, ठीक है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये एक ऐसा आपका कोर है जहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो ओटी असिस्टेंट हो, ईसीजी टेक्नीशियन हो या एक्सरे टेक्नीशियन हो। अगर आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी महत्वपूर्ण है तो आप बढ़िया से हैंडल कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है ओटी असिस्टेंट के लिए मैं बात करूं तो स्टरलाइज के लिए स्टरलाइजेशन जो प्रोसेस होता है उसके लिए वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है सॉल्यूशन जो बनता है, सॉल्यूशन एंटीसेप्टिक घोल वगैरह, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। बैंडेज के प्रकार, बैंडेज कहाँ पे कौन सा बैंडेज लगता है, ये सारे क्वेश्चन जो है आपसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। समझ रहे हैं बातें को। तो ओटी असिस्टेंट के लिए आपको नर्सिंग से भी क्वेश्चन है, ये बातें समझ लीजिए। जो नर्सिंग फाउंडेशन होता है वहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे ओटी असिस्टेंट में, आपको पता है। तो कुल मिला के आपको नर्सिंग फाउंडेशन से पढ़ना है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी से पढ़ना है एंड आपको स्टरलाइजेशन मेथड जो है आपको महत्वपूर्ण है, बैंडेज महत्वपूर्ण है। तो ये सबसे क्वेश्चन पूछिएगा तो ओटी से ज़्यादा आएगा। रही बात एक्सरे टेक्नीशियन तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो इनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, कोर सब्जेक्ट है एनाटॉमी फिजियोलॉजी। उसके बाद इनमें जो है 2D 3D इमेजिंग के बारे में पूछेगा, पोजीशन के बारे में पूछेगा, मशीन के बारे में जो है इनसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक इसी प्रकार से ईसीजी टेक्नीशियन, इनमें भी जो है ईसीजी ग्राफ वगैरह, मशीन वगैरह, ठीक है ना, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया एनाटॉमी फिजियोलॉजी मजबूत होनी चाहिए, समझ गए। दूसरी चीज़ है आपको अपने सब्जेक्ट में, जैसे ओटी का है तो आपको नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आना चाहिए। आपको जो है सुचर्स के बारे में, ठीक है ना, उसके बाद आपको जो है बैंडेज, ठीक है ना, स्टिच कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, ठीक है ना, कुछ रूल्स आपसे पूछा जाएगा। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। कुल मिला के आपको बचे हुए समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहना है, तैयारी करना है। एग्ज़ाम आपका 26/4 का है ओटी और एक्सरे के लिए, तो ज़्यादा समय आपके पास है भी नहीं। मैंने पहले ही बताया था कि आपका जो है बहुत जल्दी आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा, ठीक है। ये सारे चीज़ इतना जल्दी इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता है कि चुनाव है, ठीक है। सितंबर में आपका चुनाव का जो है घोषणा होने वाला है, तो सितंबर से पहले सारे वैकेंसी को लगभग सितंबर तक क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। 2-4 महीने में ज्वाइनिंग आपको जो है दे दिया जाएगा, समझ लीजिए। तो इतना जल्दी इसीलिए अब की बार हो रहा है और मज़ा अच्छा भी है कि जल्दी से 5-6 महीना में क्लियर हो जाए, ज्वाइनिंग मिल जाए सबको, बढ़िया बात है। वरना एक बहाली का 3 साल 2 साल लग जाता है, आप लोग को पता है, ठीक है ना। तो आपकी बार अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप लोग ज़रूर इसको फ़ायदा उठाइए, ठीक है। धन्यवाद।